बच्चे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं IIT 21 की है। फ्लूइड मैकेनिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। आप कह सकते हो स्टैटिस्टिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। द क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंड्रिकल ट्यूब with its base as shown in the figure is filled with water. It is moving down with a constant acceleration a along a fixed inclined plane. थीटा दिया है 45 डिग्री। P1 and P2 are the pressure at point 1 and 2 respectively located at base of the tube. बीटा की वैल्यू लिखते हैं P1 minus P2 upon rho GD, where rho is density of the water, D is the inner diameter of the tube, D यहाँ पे दिया हुआ देखो ये this is D and G is the acceleration due to gravity. Which of the following statement is correct? अब देखो इससे क्लियर हो गया कि वो P1 minus P2 निकालने की बात कर रहा है। So I have to calculate, क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया कि we have to calculate, we have to find P1 माइनस P2। तो एक काम करते हैं, एक सिलेंड्रिकल सेगमेंट लेते हैं। ऐसा हमने सेगमेंट ले लिया, सिलेंड्रिकल सेगमेंट। आप यूँ सोचो, दिस इज द सिलेंड्रिकल सेगमेंट, दिस इज द सिलेंड्रिकल सेगमेंट। यहाँ पे P2 है, आप कह दो यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है। तो आप इसे एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल गया F2, दिस इज F1, ठीक है। एंड वेट इसका हो गया mg, दैट mg इज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ विल बी d इंटू √2। ये बात समझो, दिस इज द ट्रायंगल, this is D, this is D by 2, this is 45 degree given in the question into G. So this is mg and zero force अगर हम ले लें तो zero force will be, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं zero force लगाता हूँ। this is the zero force, zero force, zero force is m into a, right? So this angle is given as 45 degree angle, this angle is 45 degree angle, क्वेश्चन में दिया हुआ है। So अब अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहे हो तो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम दिस बॉडी अपीयर्स टू बी एट रेस्ट। फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम सिस्टम अपीयर्स टू बी एट रेस्ट, राइट। तो अब जरा हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं इक्विलिब्रियम, कंसीडर इक्विलिब्रियम, कंसीडर इक्विलिब्रियम। सो आई एम कंसीडरिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहा हूँ। तो क्या लिखोगे आप, देखो P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए प्लस mg cos 45 डिग्री माइनस सीडो फोर्स m इंटू ए इज इक्वल टू 0। हमने इक्विलिब्रियम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दिया, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सही है। अब देखिए एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 प्लस m by a, m is density into area into length into g 1 by 2, right, minus density area length into zero force is a, zero acceleration is a, so zero force लगा दिया हमने, is equal to 0. So I have to calculate P1 minus P2, I have to calculate P1 minus P2. So यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो P1 minus P2, P1 minus P2 is equal to रो ए कैंसिल हो रहा है, D ये वैल्यू आ गई, G माइनस a√2, करेक्ट। और P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो डी जी हमें कैलकुलेट करना है। तो P1 माइनस P2 अपॉन
rho GD. So that I will get as G minus A root 2 upon G. And that is beta. That is given beta. So beta मेरे पास आ गया 1 माइनस ए बाई जी रूट 2. ये हमारा एक कैलकुलेशन हो गया. ध्यान से देखो, हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, एक सिस्टम लिया. दिस इज द एलिमेंटल सिलेंडर. ठीक है, मेरे से बात याद क्लियर हो रही है. अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं. लेट अस मूव टू ऑप्शंस. ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए, सी ऑप्शन ए कहता है बीटा इक्वल टू 0 फॉर ए इक्वल टू जी रूट 2. ए की वैल्यू अगर जी रूट 2 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा. सो पुट करते हैं, बीटा को 0 पुट कर दिया तो 1 माइनस ए बाई जी रूट 2 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू जी रूट 2 आ गई. इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. ए करेक्ट आ गया. बी पे आ जाओ, ऑप्शन बी पे आ जाओ. बीटा ग्रेटर देन 0, अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, बीटा की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन 0 कर दूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस ए बाई जी रूट 2 इज़ ग्रेटर देन 0. सो ए बाई जी रूट 2 इज़ लेस देन 1. सो ए विल बी लेस देन जी बाई रूट 2. सो ऑप्शन 2 गलत हो गया. ऑप्शन 2 इज़ रॉन्ग. ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. ऑप्शन सी पे आ जाओ. बीटा की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2. बीटा की वैल्यू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 ले लिया हमने. 1 माइनस दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन जी रूट 2. सो दैट विल बी 1 माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन जी रूट 2. सो दैट आई विल गेट एज, इसको काट दो, ए की वैल्यू आ गई जी बाई 2. क्या आ रहा है? ए की वैल्यू जी बाई 2. तो ये करेक्ट हो गया. ये भी करेक्ट हो चुका था. सी इज करेक्ट. सी करेक्ट हो गया. डी पे आ जाओ. डी कहता है बीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2. बीटा की वैल्यू अगर मैं 1 बाई रूट 2 पुट कर दूँ, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ बीटा है 1 माइनस ए बाई जी. 1 माइनस ए बाई जी रूट 2. सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? ए बाई जी रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 2. रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2. सो ए की वैल्यू आ गई जी रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2. सो ये गलत आ रहा है. तो ऑप्शन डी इज़ रॉन्ग. डी इज़ रॉन्ग. सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया हमारे पास ए एंड सी. तो आप देख लीजिए, सिंपल मुझे न्यूटन्स लॉ लगाना है. प्रॉब्लम मेरी बहुत सिंपल है. देख लो, ये कॉन्सेप्ट आप समझते हो. तो फ्रॉम द बेसिक सॉल्व करो. थैंक यू वेरी मच.